Hi, my name is CZ. एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज जिसके दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है और हर घंटे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। बट सरप्राइजिंगली इन सब की शुरुआत एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के से हुई थी जो 14 साल की उम्र में सुबह मैकडोनल्ड्स में और रात में पेट्रोल पंप पर काम किया करता था, जो आज वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का फाउंडर है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया का 25वां सबसे अमीर आदमी है, जिसकी नेटवर्थ $61 बिलियन है, जो INR में अप्रोक्स 5 लाख करोड़ रुपए होती है। लेकिन कैसे सीजी ने बाइनेंस जैसे दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज को बिल्ड किया और उनकी जर्नी कैसी रही, ये जानने के लिए मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो कहानी की शुरुआत होती है 1977 में। चाइना के जियांगसू में जन्म होता है चेंगपेंग जाओ का, जिसे आज हम सीजी या फिर सीजेड के नाम से जानते हैं। और सीजी के पेरेंट्स चाइना में ही स्कूल टीचर थे, लेकिन 1980s में चाइना में काफी अनसर्टेनिटी चल रही थी, आए दिन प्रोटेस्ट चल रहे थे। और जब 1989 में चाइनीज स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अपोजिशन की वजह से सीजी को अपने पेरेंट्स के साथ चाइना से कनाडा शिफ्ट होना पड़ा। और कनाडा आने के बाद में सीजी ने अपना बचपन वैंकूवर में गुजारा और कुछ सालों बाद अपनी मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग स्किल की वजह से सीजी ने मैकगिल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ी। और जैसे ही ग्रेजुएशन होने के बाद में उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में इंटर्नशिप के तौर पर काम किया। और फिर उसके बाद 2001 में सीजी ने ब्लूमबर्ग ट्रेड बुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वर्क करना स्टार्ट किया और फिर अगले 4 साल तक वहां फ्यूचर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर वर्क करते रहे, जो कि सीजी की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और 2005 के बाद ब्लूमबर्ग ट्रेड बुक से रिजाइन करके सीजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्यूजन सिस्टम नाम की एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की। और ये कंपनी उन्होंने फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई थी। और उसके बाद कई सालों तक अच्छे से सीजी इसी कंपनी के अंदर बिजनेस करते रहे। लेकिन कुछ सालों बाद 2013 में सीजी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि 2013 में सीजी को पहली बार बिटकॉइन के बारे में पता चला और उन्होंने देखा और समझा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा चेंज कर सकती है। और सीजी को बिटकॉइन इतना इम्पैक्टफुल लगा कि उन्होंने अपना घर बेच दिया और सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और वैसे देखा जाए तो ये काफी रिस्की मूव था, लेकिन सीजी की इन डेप्थ रिसर्च और क्रिप्टो के पोटेंशियल को समझने के बाद में उन्होंने ये स्टेप लिया, ना कि किसी के कहने पर सारा पैसा इन्वेस्ट किया। देन बिटकॉइन को अच्छे से समझने के बाद में सीजी ने blockchain.info में एज ए हेड ऑफ डेवलपमेंट ज्वाइन किया, जिसे आज हम blockchain.com के नाम से जानते हैं, जो कि एक बिटकॉइन वॉलेट था। और यहाँ पर सीजी ने इंडस्ट्री के काफी बड़े लोगों के साथ काम किया, जो कि बिटकॉइन के अर्ली पायोनियर्स थे। और उनके साथ मिलकर बिटकॉइन वॉलेट सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निकल नॉलेज सीजी ने गेन की। और 1 साल तक काम करने के बाद में सीजी का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स और इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये पीरियड सीजी के लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इसी टाइम के दौरान सीजी ने क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को और बेहतर तरीके से समझा, क्योंकि इसी ने आगे चलकर उन्हें बाइनेंस जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने की इंस्पिरेशन दी। और blockchain.info के बाद सीजी ने OKCoin ज्वाइन किया, जो उस टाइम का एक टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था। और इस एक्सचेंज में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO के तौर पर काम किया। लेकिन कुछ ही टाइम काम करने के बाद सीजी और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हुए, जिसके बाद उन्होंने OKCoin एक्सचेंज से क्विट कर दिया। और उसके बाद 2016-17 में सीजी और स्ट्रांगली बिलीव करने लगे कि फ्यूचर डिसेंट्रलाइज करेंसीज का ही होगा। देन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से और फ्यूचर पोटेंशियल को अच्छे से समझने के बाद में सीजी ने एक और बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने का। और 2017 में सीजी ने बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्च किया और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO के थ्रू $15 मिलियन फंड रेज करके बाइनेंस को स्टार्ट किया। और दोस्तों हुआ कुछ यूं कि बाइनेंस ने मार्केट में काफी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन की। उसके पीछे 2-3 बड़े रीजन थे, क्योंकि सीजी ने इस एक्सचेंज को यूजर की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही स्टार्ट किया था, जिसमें नंबर 1 लो ट्रेडिंग फीस, नंबर 2 यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड नंबर 3 फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड होने की वजह से लोगों की फर्स्ट चॉइस बाइनेंस एक्सचेंज बन गया। क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज उस टाइम के कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज के कंपेयर में यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव था। और विद इन 6 मंथ बाइनेंस ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। और आज भी 6-7 साल बाद बाइनेंस ने दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और दोस्तों
दोस्तों इस सक्सेस का मेन रीजन था बाइनेंस का ग्लोबल अप्रोच और उनकी एबिलिटी टू हैंडल हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम स्मूथली, और उन्होंने यूजर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो रिलायबल एंड एक्सेसिबल था। लेकिन फ्रेंड्स, बाइनेंस एंड सीजी की सक्सेस के साथ स्ट्रगल भी काफी है। 2018 में बाइनेंस एक्सचेंज हैक हो गया और $40 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन चोरी हो गए। लेकिन सीजी ने वहां भी कम्युनिटी का दिल जीत लिया, क्योंकि इस पूरे हैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजी और बाइनेंस ने खुद पर ली और अफेक्टेड यूजर्स को उनका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया। ये था सीजी का कमिटमेंट अपने यूजर्स के लिए, जिसके बाद यूजर्स का बाइनेंस को लेकर और ट्रस्ट गेन हुआ और उनके लिए ये एक सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म बन गया। इसीलिए दोस्तों दुनिया भर में बाइनेंस यूजर का ट्रस्ट गेन करके अभी तक बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बना हुआ है। हालांकि 2021 और 22 में बाइनेंस के ऊपर रेगुलेटरी चैलेंजेस भी काफी आए, क्योंकि दोस्तों जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। और उसके बाद 2022 में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज FTX के कोलैप्स ने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला दिया, जिसके बाद बाइनेंस और सीजी एक नए प्रेशर में आ गए, क्योंकि उस टाइम पर बाइनेंस एक्सचेंज को लेकर काफी फर्स्ट नेगेटिव न्यूज चलने लगी। लेकिन फिर सीजी और बाइनेंस ने अगेन प्रूव करके बताया व्हाई दे आर ऑन टॉप, और सीजी ने सबसे पहले आगे आके ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ ऑफ रिजर्व मॉडल की बात की, जिससे कि कस्टमर के फंड्स को पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर प्रूव किया जा सके, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज को और ट्रांसपेरेंट बनाता है, ताकि हर एक यूजर एक्सचेंज के रिजर्व को पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर सके। लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ बाइनेंस और सीजी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन लगे, जिस वजह से बाइनेंस ने $4.3 बिलियन फाइन पे किया और सीजी को 4 महीने की जेल हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हैरान करने वाली बात यह है कि सीजी ने इस टाइम पर भी निराश ना होकर इस वक्त को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इनसाइडर सीजी जेल में काफी कंफर्टेबल थे और उनका बोलना था कि ये इवेंट उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि इस टाइम पीरियड को सीजी ने राइटिंग और खुद की हेल्थ के लिए यूज किया, जो कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ जेल के गार्ड्स को भी सीजी ने क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सिखाया, यानी कि इवन टफ टाइम में भी सीजी ने हमेशा अपने विजन को आगे रखा। और अब दोस्तों 4 महीने कंप्लीट होते ही सीजी को बेल मिल चुकी है और शायद यहाँ से अब उनकी लाइफ में एक और नई शुरुआत हो सकती है और क्रिप्टो के रिगार्डिंग भी सीजी के थ्रू और बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। सो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ में प्रॉब्लम हर इंसान के आती है, बट मैटर ये करता है कि आप उन हर्डल्स को अपॉर्चुनिटी में बदलते हो या दुखी होकर बैठ जाते हो। क्योंकि सीजी की कहानी बताती है कि कैसे स्ट्रगल के बावजूद एक विजनरी लीडर अपने डिटर्मिनेशन एंड विजन के साथ सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं। बाकी आपकी बाइनेंस के फाउंडर सीजी के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।